क्या आप जानते हैं कि हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? आज जानिए एकादशी का महत्व और इसकी पावन कथा। धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी की उत्पत्ति कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुर था। उसने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया और फिर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता उससे भयभीत होकर इंद्र सहित सभी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और मुरासुर से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। ये भयंकर युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुरासुर ने सोचा कि यही उचित समय है भगवान पर आक्रमण करने का। जैसे ही वो भगवान विष्णु के पास पहुंचा, उसी क्षण भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज से एक अद्भुत तेजस्विनी और शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुरासुर को ललकारा और भीषण युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा खुली, उन्होंने उस दिव्य शक्ति को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने मेरा और समस्त संसार का कल्याण किया है। आज मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी इस दिन व्रत करेगा उसे मोक्ष और सभी सुखों की प्राप्ति होगी। एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा की शुद्धि का दिन है। इस दिन व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और भगवान के ध्यान में लीन रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां और 1 मन है। इन्हीं 11 इंद्रियों को संयमित करने का नाम ही एकादशी है, इसलिए इसे एकादशी कहा जाता है। इस दिन अन्न का त्याग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अन्न में पाप का वास होता है। फलाहार, दूध और सात्विक भोजन ग्रहण कर भगवान विष्णु का नाम जप करना चाहिए। व्रत की विधि। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। उस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने व्रत का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गीता का श्रवण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य मिलता है। द्वादशी तिथि को प्रातः ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करवाकर स्वयं व्रत का पारण करें। एकादशी के प्रकार। वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं और अधिमास होने पर 26 भी हो सकती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख एकादशी हैं: निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पापमोचिनी एकादशी। हर एकादशी का अपना अलग महत्व और कथा है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, भगवान विष्णु की भक्ति और आत्मा की शुद्धि। व्रत के लाभ। 1. पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति। 2. मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन। 3. रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ। 4. परिवार में सुख समृद्धि। 5. अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसे 1000 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। आधुनिक जीवन में एकादशी। आज के व्यस्त जीवन में भी एकादशी का व्रत हमें आत्मचिंतन और संयम का अवसर देता है। ये दिन हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति भी आवश्यक है। एकादशी का व्रत हमें अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच सिखाता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। निष्कर्ष। एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर संकट दूर हो सकता है। इसलिए श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जय श्री हरि।